मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों और हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज बात करेंगे राजयोग की। शीर्षक आपने पढ़ ही लिया है कि अमिताभ बच्चन जी को आखिर किस राजयोग ने वाकई में अमिताभ बच्चन बनाया, सदी का महानायक बनाया। और न केवल अमिताभ बच्चन बल्कि आज जिस राजयोग की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो जिस किसी की भी जन्म पत्रिका में होता है, वो व्यक्ति न केवल महज सफलता प्राप्त नहीं करता, वो अपने क्षेत्र में, जिस किसी भी क्षेत्र में वो कार्यरत है, वो ऐसी मिसाल कायम कर देता है कि उसके बाद में आने वाले उस क्षेत्र के लोगों को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या इस मुकाम को हम हासिल कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जी हाँ साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे राजयोग की जिसका नाम है अधियोग। जी हाँ साथियों, अधियोग एक ऐसा राजयोग है जो व्यक्ति को ऐसी परम सफलता प्रदान करता है जो कोई हजारों नहीं बल्कि लाखों में किसी एक व्यक्ति को मिलती है। इसकी क्या क्या शर्तें हैं, इस पर हम चर्चा करें। इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। और हाँ, अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग ज़रूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा उसका सही उत्तर साथ में लिखकर ज़रूर भेजें। साथियों, आइए बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिका के माध्यम से इस राजयोग को जानने का, समझने का प्रयास करें। साथियों, यहां इस जन्म पत्रिका में आप देख रहे हैं कि छठे भाव या सप्तम भाव या अष्टम भाव, इन तीनों में से किसी भी भाव में यदि बुध, गुरु और शुक्र की युति है या फिर इन तीनों में से किसी भी भाव में बुध, गुरु और शुक्र, इनमें से कोई भी एक या दो विराजमान है। कहने का अर्थ यह है, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि इन तीनों भावों में से किसी भी भाव में इन तीनों ग्रहों में से कोई भी ग्रह यदि है तो वो अधियोग की स्थापना करते हैं। इसके साथ ही एक और शर्त यदि पूरी हो जाए कि इन ग्रहों पर किसी भी प्रकार के पाप प्रभाव, पाप ग्रह की दृष्टि न हो, तो वो एग्जैक्टली अधियोग का निर्माण करता है। आप अपनी जन्म पत्रिका उठा करके देख सकते हैं। साथियों, हम देख रहे हैं कि ये जन्म पत्रिका का एक प्रकार से बेस है, आधार है। ये तीनों भाव जो हैं, यदि इस प्रकार से शुभ ग्रहों से युक्त हैं, ये तीनों ही शुभ ग्रह हैं, बुध, गुरु और शुक्र। और हम ये देखें यदि, तो सफलता का एक मापदंड ये भी है कि जो सफलतम व्यक्ति है उसका आधार, उसकी नींव, उसका बेस कितना मजबूत है। यदि उसका साथ देने वाले लोग, उसके सहायक शुद्ध रूप से उसका साथ देते रहें और लगातार हमेशा देते रहें, तो ऐसा व्यक्ति चरम पर अवश्य पहुंचता है। वृहद पाराशर होरा शास्त्र की यहां पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। उस ग्रंथ में भी, जो कि एक क्लासिकल ज्योतिषीय ग्रंथ है, उसमें ये स्पष्ट रूप से अधियोग के बारे में चर्चा आई है। उसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि ऐसा जो व्यक्ति है, या तो वो बहुत बड़ा अधिकारी होता है, या वो किसी संगठन का सभापति या अध्यक्ष होता है, या नेता यदि वो होता है तो वो मंत्री पद को भी जरूर प्राप्त करता है। यदि उसकी संपत्ति की बात की जाए तो वो अकूत अचल भू संपत्ति का मालिक होता है, साथ ही दीर्घायु भी वो होता है। उसके नीचे हजारों की संख्या में या कम से कम सैकड़ों की संख्या में काम जरूर करते हैं लोग। और सफल व्यक्ति की एक और सबसे बड़ी निशानी इस योग वाले व्यक्ति में होती है, वो है बेहद धैर्य का होना।
शत्रु इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते हैं और ये चाहे कितनी ही बुरी स्थिति में क्यों ना आ जाएं, जब भी इनको बुध की, गुरु की या शुक्र की दशा या अंतरदशा आएगी, वो इनके लिए राजयोग नहीं, प्रबल राजयोग लेकर के आएगी। साथियों, अभी मुझे कुछ ऐसी हस्तियों के बारे में जो स्मृति में है, मैं उनकी यहाँ पर चर्चा आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। सरदार पटेल, गृह मंत्री तो बहुत हुए भारत के, परंतु सरदार पटेल ने जो कार्य किया वो सभी गृह मंत्रियों के लिए एक मिसाल है। भारत के जिस नक्शे में आज हम रह रहे हैं वो सरदार पटेल के ही प्रयासों का एक नतीजा है। यदि उनकी कुंडली की बात करूं तो ये तीनों ग्रह सप्तम भाव में उनकी जन्म पत्रिका में विद्यमान है। आदि गुरु शंकराचार्य, उनके भी अष्टम भाव में इन तीनों ग्रहों की युति है, जिन्होंने सारे पीठों की स्थापना की। सरोजिनी नायडू महिलाओं के लिए एक आदर्श हैं और भारत की शायद संभवतः वो पहली राज्यपाल हैं किसी स्टेट की। उनकी कुंडली में भी छठे भाव में बुध और गुरु के और सप्तम भाव में शुक्र की उपस्थिति अधियोग का निर्माण कर रही है, अपने क्षेत्र में चरम पर है। किशोर कुमार जी की यदि मैं बात करूं तो उनकी जन्म पत्रिका में छठे भाव में गुरु, सप्तम भाव में शुक्र और अष्टम भाव में बुध देव विराजमान है। उनके जैसा कोई दूसरा व्यक्तित्व फिल्म इंडस्ट्री ने आज तक तो नहीं देखा है। क्या नहीं थे वो? गायक थे, गीतकार थे, निर्माता थे, निर्देशक थे, अभिनेता थे, हास्य अभिनेता थे, सब कुछ वो थे, बिरले थे वो, इसी योग के कारण। सर डॉन ब्रैडमैन क्रिकेट के लिए एक प्रकार से एक आदर्श, एक भगवान की स्थिति को प्राप्त है। उनके भी छठे भाव में गुरु, सप्तम में शुक्र और अष्टम में बुध देव विराजमान होकर के अधियोग का निर्माण कर रहे हैं। आज तक भी उनका जो औसत है वो कोई छू नहीं पाया है, उस विराट स्थिति पर वो पहुंचे हैं। फिर बात शीर्षक के और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी की। उनकी भी जन्म पत्रिका में छठे भाव में गुरु और अष्टम भाव में शुक्र और बुध की युति है, अधियोग स्पष्ट रूप से विराजमान है। सदी के महानायक हैं। आजकल के जो हीरो हैं वो ये सोचने को मजबूर हैं कि जब वो 75 साल के हो जाएंगे तब क्या उन्हें काम भी मिलेगा, जबकि अमिताभ बच्चन जी को केंद्र में रखकर भूमिकाएं लिखी जा रही है। अधियोग का कमाल है। अमृता प्रीतम जी बहुत ही सम्मानित और पंजाबी भाषा की लेखिका हैं। उनकी कुंडली में भी छठे भाव में गुरु और सप्तम भाव में बुध और शुक्र की युति है। न केवल पंजाबी भाषा बल्कि प्रत्येक भाषा, और मैं तो ये कहूँगा कि विश्व पटल पर महिला लेखकों के लिए एक आदर्श है। कोई उनकी स्थिति को छूना तो बहुत दूर की बात है, दूर दूर तक भी वहाँ पर नहीं है, अधियोग के कारण। तो ये राजयोग, अधियोग, इसकी स्थिति को हमने समझा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी है तो आप इसका विश्लेषण स्वयं कर सकते हैं, और यदि किसी कारणवश ये अपना योगदान आपकी सफलता में नहीं दे पा रहा है, जिसकी की आशंका बहुत कम है, तो आप अपनी कुंडली का किसी विद्वान के माध्यम से पूरा सटीक विश्लेषण जरूर करवाएं। तो साथियों, ये था आज का आर्य सत्य। अब आज का कमेंट। आज हमने कमेंट शामिल किया है नीलम यादव जी का, जो कि उन्होंने लिखा है बलिया उत्तर प्रदेश से। नीलम जी, आपने पूछा है कि क्या आपकी जन्म पत्रिका में सरकारी नौकरी का योग है? बेशक है, और संपूर्ण रूप से है। सितंबर 2021 के बाद में आपकी सरकारी नौकरी अवश्य लगेगी। आपको ये चाहिए कि आप सूर्य की आराधना अधिकतम करें, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली में लग्नेश भी है और लग्नेश होकर के लग्न को ही देख रहा है। सरकारी नौकरी प्राप्त करने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न पूछ रहे हैं साथियों। आज जिस राजयोग के बारे में चर्चा की, उस राजयोग का नाम क्या है? साथियों, राजयोग पर और ज्योतिष के प्रत्येक क्षेत्र पर बहुत सारे रोचक शोधपरक कार्यक्रम आपका इंतजार कर रहे हैं हमारे इसी चैनल पर। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।
जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।